इतना भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वो भी किसके सरकार में, वो भी बीजेपी के टाइम में, बीजेपी ने बनवाया। मोदी ने चोरी कराई है। कहाँ चोरी करवाई, कहाँ चोरी करवाई? पीछे ना, एक मिनट नहीं सर, एक सर तमीज से बात तो ये बोल रहे हैं ना, तू थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट। कोई मीडिया कवरेज उसे नहीं मिल रही है, कोई सी मीडिया। सर कल ही कवरेज करने गई हूँ मैं, और बड़े चैनल भी जा रहे हैं, आप ये मत बोलना नहीं जा रहे, बड़े चैनल भी जा रहे हैं। युवा बेरोजगार है। मैं तो गांव से ही बिलोंग करता हूँ, 18 घंटे बिजली आ रही है। 18 घंटे बिजली आ रही है, वो तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल बिजली नहीं आ रही है। मैं तो गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉपर गांव में ही रहता हूँ। वहाँ तो बिजली लगातार आ रही है, बिजली आ रही है। 48 घंटे में कोई भी समस्या हो तुरंत सॉल्व हो जाती है। अच्छा हो जाती है। दंगे करवाने वाला कौन? अखिलेश यादव। हाँ, दंगे तो होंगे, पता उन्हें ना दंगे हो रहे हैं, तो करवा तुम रहे हो तो इसलिए हो रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा चोरी किए हैं, हाँ, ये मतलब बहुत ही घोर अपराध है भाई। हाँ। अभी इनको फांसी ही दे दो, फांसी दे दो। तो टपका दो ऐसे ही। अच्छा, डर तो नहीं होगा कि हिंदू समुदाय के लोगों को फांसी दे दी? अरे डर कहाँ से होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर गलत करेगा तो गलत, उसका गलत रिजल्ट भी निकलेगा, गलत जैसा उसका करेगा वैसा भरेगा भाई। अच्छा, 60 साल पहले कांग्रेस के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा छुपा छुपा खेल रहा था, क्या चोरी था? मेरे को पानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट 60 साल पहले कहाँ था ये बताओ? ये कुंभकर्ण की नींद में सोया था क्या 6 महीने? सर क्या नाम हुआ? शक्ति गुप्ता। सर क्या बोलेंगे, यूपी में विधानसभा चुनाव है 2027 में, इस बार किसको देख रहे हैं, कौन आएगा? बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। बीजेपी? क्यों इतना बीजेपी को पसंद किया जा रहा है? बीजेपी क्राइम रुका हुआ है इसीलिए पसंद किया जा रहा है। अच्छा, क्या क्राइम रुका हुआ है? दंगे तो अभी भी होते हैं। नहीं, कहाँ पे हो रहे हैं दंगे? हमें तो कहीं नहीं दिख रहे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं दंगे अभी भी होते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में होते तो उन्हें दंगे ही दिखाई दे रहे हैं हर तरफ। अच्छा, बताइए, जैसे भाई ने बोला दंगे रुक गए हैं, और दंगे करवाने वाला वो तो दंगे तो होंगे ही। अच्छा, दंगे करवाने वाला कौन? अखिलेश यादव। हाँ, दंगे तो होंगे, सिंपल सी बात है। पता उन्हें ना दंगे हो रहे हैं, तो करवा तुम रहे हो तो इसलिए हो रहे हैं। अच्छा। तो और क्या मुद्दे हैं सर बीजेपी को या योगी आदित्यनाथ को लाने के यूपी में? और भी काफी मुद्दे हैं, लोग सेफ होके निकलते, किसी भी टाइम कहीं भी निकल जाते हैं, कोई किसी कोई डर वगैरह नहीं। लेकिन अखिलेश यादव का तो पूरा कहना है कि हम आएंगे तब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, अभी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। नहीं, मुझे नहीं लगता। उनके शासन में पहले भी नहीं थी और अभी भी मुझे लगता है कि नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अरे अब तो वो बोल रहे हैं कि आएंगे तो हम सुरक्षित करेंगे महिलाओं को, आप बोल रहे हैं नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लगता है बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा बेस्ट है और वो ही नेक्स्ट बार भी जीतेगी। घोटाला कर लिया राम मंदिर के चंदा चढ़ावे पे आप बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने थोड़ी कर लिया है, तो सरकार तो उन्हीं की है सर, तो घेरा तो उन्हीं को जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष तो कुछ भी बोलता है, विपक्ष के बोलने से थोड़ी फर्क पड़ता है। किसी के फेस पे नहीं दिखा कि वो चोर है। हाँ। अब ये तो किसी के फेस पे थोड़ी दिखा है कि वो चोर है। हाँ, अच्छा, क्या बोलेंगे सर? बोल रहे हैं किसी के फेस पे नहीं लिखा है चोर है। बिल्कुल सही बोला भाई ने। कहने का मतलब सरकार ने तो एक टीम गठित करके वहाँ पर रखा था कि भाई ये सही तरीके से चलाएंगे। अच्छा। अब उसमें से भ्रष्ट निकल गए तो अब सरकार उसमें क्या करे? अच्छा। अब मोदी जी हर बंदे के पास तो नहीं जा के पूछेंगे कि भाई तुमने कितने चोरी किया। योगी जी भी तो नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब नियम और कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ऐसा किया है उसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होएगी, लेकिन आगे से कोई भी बंदा ऐसा करने के लिए सोचेगा भी नहीं। ऐसा नियम होने वाला है। अच्छा। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति ऐसा चोरी किए हैं, ये मतलब बहुत ही घोर अपराध है भाई। अभी इनको फांसी ही दे दो, फांसी दे दो, टपका दो ऐसे ही। अच्छा, डर तो नहीं होगा कि हिंदू समुदाय के लोगों को फांसी दे दी? अरे डर कहाँ से होगा? ऐसा कुछ नहीं है, अगर गलत करेगा तो गलत, उसका गलत रिजल्ट भी निकलेगा, गलत जैसा उसका करेगा वैसा भरेगा भाई। अच्छा, क्योंकि यहाँ नियम और कानून के जो ईमानदार से रहेगा हिंदुस्तान में वही रह सकता है। अच्छा, वरना यहाँ पर बेईमानों की अब क्या बोलते हैं पता कट गया। हाँ। चलो, आपका एक मुद्दा ये हो गया, और क्या मुद्दे हैं योगी जी को लाने के? योगी जी तो कुछ तो काम नहीं किया। बिजली गांव में वो नहीं आती है, युवा बेरोजगार है। मैं तो गांव से ही बिलोंग करता हूँ, 18 घंटे बिजली आ रही है। 18 घंटे बिजली आ रही है, वो तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल बिजली नहीं आ रही है। मैं तो गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉपर गांव में ही रहता हूँ। वहाँ तो बिजली लगातार आ रही है, कोई बिजली आ रही है। 48 घंटे में कोई भी समस्या हो तुरंत सॉल्व हो जाती है। अच्छा, हो जाती है। यस। गांव में मतलब गांव का आप बताएंगे तो गांव में क्या महिलाएं चाहती हैं या गांव के लोग क्या चाहते हैं, इस बार कौन आए? मुझे तो बीजेपी हर तरफ दिख रही है और इसे कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव पूरे जोश में है कि इस बार तो हम आएंगे। वो उनके कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनके कहने से। आने का कोई सवाल ही नहीं अखिलेश यादव का, क्योंकि आप काम पूछ रहे हैं तो काम तरह तरह के काम हुए हैं। देखिए, शौचालय सबसे पहला काम, जो स्त्री लोग बाहर की ओर जाते थे उनको अब शौचालय मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, रोड देखिए कितना अच्छा दिख रहा है सारे जगह का।
जो समस्या का व्यवस्था हो रही है, टंकियां हर गांव-गांव में टंकियां लग रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब घर-घर में गैस सिलेंडर मिला हुआ है। तो जहाँ तक है बीजेपी बहुत ही अच्छे काम कर रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप युवा हैं और युवाओं को लेके बात की जाती है कि युवा जो है देश का बेरोजगार है, क्या बोलेंगे? बेरोजगार तो मैम अपने यहाँ की पॉपुलेशन ही इतनी है, जब तक खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा तो जॉब तक लिमिटेड ही होती हैं। हाँ, पेपर भी तो लीक हो गए थे अभी यूपी में, उस पे क्या बोलेंगे? कहाँ थी सरकार? पेपर देखिए मैं बताता हूँ, पेपर पहले भी लीक हुआ करते थे। लेकिन जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने वो अपना तरीके से अभी करवाया नीट पेपर, वो बहुत ही फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अच्छा, तो कहने का मतलब कि जो भी सरकार काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के साथ चल रहा है काम। बहुत अच्छा मोदी योगी का सरकार चल रहा है। अच्छा सर, क्या नाम? कराने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी है, सरकारी कमजोरी नहीं है क्या? हाँ, एक पेपर को नीट एग्जाम को कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सेना की मदद ले रही है, ये कमजोरी नहीं है तो क्या है? अच्छा, और सरकार हर बात को ये कह देना कि ये तो पहले भी होता था, तो इसलिए बीजेपी को लाए थे क्या लोग? सर क्या बोलेंगे आप? पेपर लीक हो रहे हैं, सर का कहना है कि क्या फायदा ऐसा कि सरकार का पेपर जो हो रहा है दोबारा से रीनीट कराया था, अभी उसको लेके बोला है। री एग्जाम हो गया, अब खत्म हो गया, उसका तो रोले अब खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, 12 स्टूडेंट्स मर गए, लाखों बच्चों का स्टूडेंट दाव पर है, वो खत्म कैसे हो सकता है? उन 12 बच्चों की लाश से पूछिए आप खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? घर वालों से पूछे क्या बीत रही है उन पे। देखिए ये सब जो है, ये सब माहौल बनाया जा रहा है, इनको सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से दिक्कत है। अच्छा। मोदी सरकार से दिक्कत है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इनको इस्तीफा चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सर बोल रहे हैं धर्मेंद्र, बीजेपी से दिक्कत है आपको? नहीं, हमें डिस्कस मतलब आपको इन द सेंस जो हमारा दिक्कत सिस्टम से है। हमारे यहाँ का सिस्टम इतना वीक है, इतना भ्रष्ट है कि उसमें जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए तो वो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं लिए गवर्नमेंट ने। ये तो जग जाहिर सी बात है। अब यहाँ से 500 मीटर दूर फूसू वांगड़ू जी आज 16वां-17वां दिन है, शायद 18वां दिन है आज उन्हें स्ट्राइक पे मर रहा है। वो आदमी किसके लिए मर रहा है? वो कितना बड़ा इंजीनियर, उसने कितने काम किए देश के लिए। वो आदमी 18 दिन से कोई मीडिया कवरेज उसे नहीं मिल रही है, कोई सी मीडिया। सर कल ही कवरेज करने गई हूँ मैं, और बड़े चैनल भी जा रहे हैं, आप ये मत बोलना नहीं जा रहे, बड़े चैनल भी जा रहे हैं। कितना उसको जो अब 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे जी ने 11वें दिन अपना अनशन तोड़ लिया था, उनको 18वां दिन है आज। कितना कवरेज मिला है उसके, उससे कंपैरिजन कीजिए, कितना कवरेज मिला है? अच्छा, कितना कवरेज मिला आप बताइए? उसका उतना कवरेज नहीं मिला, इनको बताइए, इस बात का दुख है। कॉकरोच पार्टी का एजेंडा है, मैंने वहाँ पर जाके देखा सुना। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, इसके बाद मोदी जी के ऊपर हाथ लगाएंगे। अच्छा। तो तरह तरह के काम करने वाले हैं लोग। कैसे पता उनको? ये अगर मान लीजिए अभिषेक का नाम है दीपके, अभिजीत दीपके, उनको नहीं तो एक और दूसरा नाम और भी है, हाँ, वो दोनों में से एक आदमी को वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वो बना दो, क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री। अब बताइए, अभिजीत दीपके के लिए बोला जा रहा है। बोला जा रहा है ना, तो कहने का मतलब ये कहाँ का नियम है? कैसे उनके ऊपर दीपके के ऊपर कैसे विश्वास कर लें हम? बताइए। तो कहने का मतलब सर कैसे विश्वास कर ले अभिजीत पे? ये किसने कहा इनसे कि अभिजीत को जो लोग वहाँ नहीं, मैं कवरेज के लिए गई वहाँ में बोलते हैं लोग कि अभिजीत को एज अ एजुकेशन मिनिस्टर देखते हैं, वहाँ पे देखना चाह रहे हैं। हाँ तो क्या नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सर बताइए। बिल्कुल बेसलेस बात है कि एक लोग कहा जा रहा है कि बिल्कुल बेसलेस बात है कि ये कहा जा रहा है कि अभिजीत को जो है शिक्षा मंत्री बनाया जाए। आपको ही पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको ही पता है कि जो पॉसिबल उस पर बात कर ले पहले। पॉसिबल ये है कि जो मंत्री है जिस डिपार्टमेंट का, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर रेल मंत्री है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि रेल में कोई दुर्घटना ना हो। उसके बेस पे अगर उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है तो बिल्कुल जायज मांगा जा रहा है। बिल्कुल गलत नहीं है इसमें, कुछ इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये सरकार बेशर्मों की सरकार है। इस सरकार कितनों ने इस्तीफा दिया? अरे कांग्रेस के टाइम में बताओ ना, 1993 में ब्लास्ट हुआ मुंबई में, कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? 2008 में मुंबई ताज पे हमला हुआ, कितने कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया? ठीक है ना, खाली कहने वाली बात है। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। सारे भ्रष्ट नेता हैं कांग्रेस में। अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार? ये तो बोलते रहेंगे ना, भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कहाँ दिख रहा है? बताओ ना, बताओ कहाँ दिख रहा है? राम मंदिर के चंदे से आप वो सरकार ने चुराए, बताओ।
बताओ ना, कौन कहाँ पर? सर राम मंदिर में चोरी हुई बोल रहे हैं। राम मंदिर में क्या हो गया फिर? चोरी चोरी हुई है। चोरी हिंदू के पैसे से कोई बात भ्रष्टाचार नहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी के टाइम में और कांग्रेस के टाइम में गोलियां तो नहीं मरवा दिया, लोगों को जिंदा तो नहीं मार दिया, उन्हें चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं के पैसे ले लिए वो सही है? अरे कोई बात नहीं, उनको सजा मिल तो गई ना, मिल तो रही है कि उन्होंने कांग्रेस किस कर कहाँ गया है चंपत राय जेल? गोलियां थोड़ी नहीं, चंपत राय जेल कहाँ गया है? जो चोर है वो चंपत राय कहाँ गया है जेल? मेन तो चंपत राय है, वो कहाँ गया है जेल? हिंदू का पैसा हिंदू क्यों के वो पास चले गया? क्या हो गया? चोरी कोई बात नहीं, वो आरएसएस समुद्र का में से एक लोटा पानी निकल गया, कोई बात नहीं। वो आरएसएस का आदमी नहीं है, क्यों नहीं गया जेल? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टाइम से जो राम पप्पू किया, हमको तो मेरी एज 39-40 साल हो जा रही है, मेरे को तो ये भी विश्वास नहीं था भैया राम मंदिर बनेगा करके। आज इतना भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वो भी किसके सरकार में? वो भी बीजेपी के टाइम में, बीजेपी ने बनवाया। मोदी तो छुड़वा है, मोदी ने चोरी कराई है। कहाँ चोरी करवाई? कहाँ चोरी करवाई? पीछे ना, एक मिनट नहीं पिछो सर, एक सर पीछे तो खड़ा तमीज से बात तो ये बोल रहे मेरे ना, तू थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट बात नहीं, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए एक मिनट नहीं। जो मंदिर का उद्घाटन हुआ किसने कराया? मोदी ने कराया हाँ है ना, मोदी ने कराया है। जो भी कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है कि एक मिनट मंदिर का कंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट से आदेश से हुआ है कि सरकार ने कराया? पहले तो सुप्रीम कोर्ट 60 साल पहले कहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या? कांग्रेस के टाइम में सुप्रीम कोर्ट था तो 60 साल पहले आप क्या पता आपको? आज 60 साल लग गए, आज 60 साल कांग्रेस की सरकार, 60 साल में तो कांग्रेस के टाइम में 60 साल पहले कांग्रेस के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या छुपा खेल रहा था क्या? चोरी था, मेरे को पानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट 60 साल पहले कहाँ था ये बताओ? ये कुंभकर्ण की नींद में सोया था क्या 6 महीने? कुंभकर्ण की नींद में सोया था कि सुप्रीम कोर्ट कि यार बीजेपी के आने से ही सुप्रीम कोर्ट था। 60 साल भाई साहब, कौन जब हमारा देश सर एक मुद्दे पे बात कीजिए, सोनम वास्तुक पे या राम मंदिर पे, 1947 किसी एक पे बात कीजिए। मंदिर का कंस्ट्रक्शन किसने कराया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ कि सरकार ने कराया? किसने कराया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश। आपको बताया, आपकी तो 150वीं रैंक है दुनिया भर में, तो किसी वजह से तो होगी। तो अब ये बताइए कि इसमें मोदी का क्या रोल है? बताइए मोदी का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट एक मिनट इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कांग्रेस के राज में जितने भी कांड हुआ सब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में ले रखा था। फिर इसका मतलब यही हुआ ना। सर क्या बोलेंगे जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर ये लड़ाई चल रही है? बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है यहाँ पे, तो बीजेपी का क्या रोल है उसमें? क्या ही पता है? तो पढ़े लिखे लोगों को तो पता ही है, जो अनपढ़ है उनको नहीं पता, तो हमारा क्या कसूर है? नहीं तो आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। आप मेरे पास तो डिग्री है। अच्छा, मेरे पास डिग्री है। अच्छा, अब बिना डिग्री वाला कुछ भी बोले भाई, अब मैं क्या कह सकता? नहीं आप क्या सोचते हैं? आप वो बताइए। मैंने सोचना क्या, डिग्री होल्डर है भाई। डिग्री होल्डर तो है, लेकिन ये तो बताइए राम पढ़ मंदिर लिख के पेपर दे के पास हुए हैं, हमारे तो दोस्त भी मिल जाएंगे जिनके साथ हमने पेपर दिया है, वो दुकान भी मिल जाएगी जिससे पेन खरीदा था। जिस तरीके से जनता से हमने बात की, जाना, वो कहीं ना कहीं यूपी का मुद्दा राम मंदिर पे लेकर गए, सीजेपी प्रोटेस्ट, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार अभी भी जिंदा है। लेकिन आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए नेशन 99, मैं हूँ आपके साथ।